जोहार नमस्कार। हम लोग झारखंड का आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति सभ्यता देख रहे थे, जिसमें झारखंड की जनजातीय के बारे में पूरा देख लिए। आज हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसी आर्ट एंड कल्चर का। यह भी आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का ही दूसरा टॉपिक है झारखंड के प्रमुख किले। झारखंड में जो जो भी शासक रहे हैं उनके द्वारा जो किला बनाया गया है, राजप्रसाद जिसको बोलते हैं, बनाया गया है, उन सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम जिला वाइज देखेंगे एक एक करके। पहले लातेहार देख रहे हैं, क्योंकि लातेहार में सबसे फेमस झारखंड का पलामू किला, चेरो वंशी शासक मेदिनी राय और प्रताप राय। चेरो वंशी शासक एक प्रताप राय थे, फिर उनके बाद मेदिनी राय बने थे। ठीक है, तो ये दोनों के द्वारा पलामू किला का निर्माण किया गया। लातेहार जिला में औरंगा नदी के तट पर बेतला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, पहले प्रताप राय के द्वारा पुराना किला बनाया गया था, फिर उसी के बगल में मेदिनी राय के द्वारा नया पलामू किला बनवाया गया। ठीक है, जिस पर हमेशा मुगलों का नजर था, निगाह था। प्रताप राय के जो थे वो शाहजहां के समकालीन थे, तो शाहजहां उस पर अधिकार करना चाहता था। फिर उसके बाद औरंगजेब के समकालीन मेदिनी राय हुए। ठीक है, उसी पलामू किला के बारे में यहाँ पर देखना है। तो आपको इसमें याद क्या करना है, सबसे पहले जो किला है वो कौन सा किला, 3 चीज याद करना है। सब चीज में, सब में 3 याद करना है। कौन सा किला किस जिला में है, और कौन शासक किसके द्वारा उसका निर्माण कराया गया है। ये 2 चीज तो आपको नेसेसरी है हर चीज में, कि कौन सा किला किस जगह पे, किस जिला में है, और उसको बनवाया किसने है। और दूसरा चीज की कुछ कुछ ऐसे किले हैं, जैसे पलामू किला, दोयसा का किला, नवरत्नगढ़ का किला जो है, पंचकोट का किला, और तेलियागढ़ का किला। इन सब में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना है, कुछ कुछ मेन चीज। बाकी जितने भी किले हैं बस वो किस जिला में है और किस शासक के द्वारा निर्माण किया गया, इतना काफी है। ठीक है, और हो सके तो कब उसका निर्माण हुआ है। पलामू किला लातेहार जिला में है, पलामू जिला में नहीं है। ठीक है, यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर है। यहाँ 2 किले हैं। पुराना किला प्रताप राय के द्वारा बनाया गया, प्रताप राय के द्वारा 1619 में प्रारंभ हुआ कार्य, यह शाहजहां के समकालीन थे। जो नया किला है वो मेदिनी राय के द्वारा, औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, ये दोनों जो किसके थे, चेरो वंशी शासक। अगर ये हो सकता है नाम ना दे या पूछ दे कि पलामू किला का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा कराया गया, तो चेरो वंशी, ये चेरो वंश के शासक थे। ठीक है, मेदिनी राय, प्रताप राय, भागवत राय, सबल राय जितने थे सब आपका चेरो वंशी थे। नया किला में जो पलामू का जो नया किला जो है उसमें 40 फीट ऊंचा एवं 15 फीट चौड़ा एक दरवाजा है, जिसको नागपुरी दरवाजा कहा जाता है। बहुत ही आकर्षक दरवाजा है, जिसे नागपुरी दरवाजा कहा जाता है। नया किला में 3 गुंबद वाला मस्जिद भी है, जिसे दाऊद खां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, यानी कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा यही है, जो 2 पलामू किला है इसमें 2 लोग, यहाँ 2 है, पुराना एक नया, दोनों कौन किसके समकालीन थे, किसने निर्माण किया, चेरो वंश के शासक थे। और इसमें जो एक दरवाजा का है और गुंबद वाला। ठीक है, गुंबद किसने बनाया, दाऊद खां। ये भी पूछता है कि नया पलामू किला में जो गुंबद है वो किसके द्वारा बनाया गया था, दाऊद खां। ये मुगल शासक का एक, मतलब क्या उसको क्या कहते हैं, भेजा गया दूत, वो था मुगलों के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था यहाँ पलामू किला पे अपना मतलब अधिकार स्थापित करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लातेहार में दूसरा किला है नारायणपुर का किला। लातेहार जिला में ही दूसरा किला है नारायणपुर का किला। यह लातेहार के नावागढ़ क्षेत्र है, नावागढ़ में स्थित है। इसका निर्माण चेरो शासक भागवत राय के लेखपाल जाज दास के द्वारा कराया गया था। भागवत राय के लेखपाल जाज दास के द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। और ये भी लातेहार में कौन कितना किला है, 2 किला है, पलामू किला और एक नारायणपुर का किला। ठीक है, और दोनों का निर्माण कराए थे चेरो वंशी शासक। पलामू का किला का प्रताप राय मेदिनी राय, और ये नारायणपुर का भागवत राय का एक लेखपाल था जाजदास, उसी द्वारा कराया गया था। ठीक है, देखिए चेरो वंश, आप इतिहास पढ़िएगा तो उसमें पता है चेरो वंश में
जो पहले जो मुगल आते हैं ना, तो मुगल का कहाँ से स्टार्ट होता है? अकबर के समय से। बाबर का कोई झारखंड में नहीं रहा है। हुमायूं का बस एक बार शेरशाह सूरी से युद्ध करने के समय उनका बस यहाँ अधिकार हुआ, मतलब एक यूज किए थे, क्षेत्र में आए थे। और जो उसके बाद अकबर के समय से यही भागवत राय अकबर के समकालीन था। उसके बाद अकबर के समकालीन दो तीन वंश था। एक चेरो वंश, पलामू का चेरो वंश, और एक छोटा नागपुर का नाग वंश, और उधर सिंहभूम का सिंह वंश भी था। लेकिन ज्यादा फेमस, ज्यादा नजर मुगलों को इन्हीं दो पे था। एक पलामू का चेरो वंश पे, पलामू में उस समय चेरो वंश रहता था, और छोटा नागपुर खास में नाग वंश रहते थे। ठीक है, तो अकबर के समय से प्रारंभ हुआ। अकबर के समय चेरो वंशी पलामू के भागवत राय थे, तो उधर नागवंशी में भी अकबर के समय थे उस नागवंशी शासक। ठीक है, फिर उसके बाद भागवत राय के बाद यहाँ पलामू के चेरो वंश में सबल राय, जहांगीर थे, जहांगीर के समय। फिर उसके बाद आपका प्रताप राय शाहजहां के समय, फिर मेदिनी राय औरंगजेब के समय। ठीक है, चेरो वंश शासक थे। तो हमारा ये लातेहार का हो गया, तो देख लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे पलामू जिला में। पलामू जिला में कौन कौन सा किला है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, अब लातेहार का देख लिए दो ठो, पलामू किला, नारायणपुर का किला, और अब है पलामू जिला में। पलामू जिला में आपको 4 किला दिखेगा। पहला विश्रामपुर का किला, यह इस कहाँ पे है? विश्रामपुर में ही आपका, इसको रेहला के नाम से जानते हैं, गढ़वा रोड स्टेशन, विश्रामपुर में ही इसका निर्माण चेरोवंशी तड़वन राजा ने कराया था। चेरोवंशी तड़वन राजा ने कराया था, समय 9 वर्ष लगा था टोटल। ठीक है, रोहिला का किला, ये अलीनगर, आपका जपला के अलीनगर में है। इसका निर्माण रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने करवाया, और इसकी क्वालिटी है कि यह त्रिभुजाकार है। यह जो किला है वो त्रिभुजाकार किला है। रोहिला का किला याद रखिएगा, पूछता है कि कौन सा किला त्रिभुजाकार है। ठीक है, और अलीनगर जपला में है। तीसरा चैनपुर का किला, मेदिनीनगर में, यह कोयल नदी के तट पर है। मेदिनीनगर में कोयल नदी के तट पर है। इसका निर्माण पूरनमल के वंशधर, पूरनमल वंश के राजाओं ने, शासकों ने कराया था। चैनपुर का किला का कोयल नदी के तट पर स्थित है। शाहपुर का किला का निर्माण गोपाल राय, ये किसके समकालीन थे? चित्रजीत राय के समकालीन थे। ठीक है, ये चेरो वंश के भी ये भी थे, चित्रजीत राय भी चेरो वंश के थे। इनके दादाजी और चित्रजीत राय के दादाजी में, मतलब चित्रजीत राय के जो दादाजी थे रंजीत राय, उनको गोपाल राय के दादाजी जयकृष्ण राय हत्या करा दिए थे। तो उसी जो चित्रजीत राय हैं, वो इनके दादाजी जयकृष्ण राय को अपने दादा का बदला लेने के लिए हत्या करके और चेरो वंश के शासक बनते हैं, गद्दी में बैठते हैं। फिर बाद में ये गोपाल राय अंग्रेजों को न्योता दे करके बिहार से यहाँ बुला करके, और अपना वंश जो था, मतलब अपना जो राजा का जो था वो खुद बैठे और चित्रजीत राय को हटवा दिए। और इन्हीं का देन है कि जो अंग्रेज था वो यहाँ पे प्रवेश किया। अंग्रेज जो था पलामू जिला में प्रवेश किया। ठीक है, और अंग्रेज चूंकि उस पर लालच हो गया उसका, ये पलामू किला पे अपना अधिकार कराने का, इसलिए अंग्रेज आया। उनको बुलाने का श्रेय ये गोपाल राय का था। ठीक है, मुगल कालीन से ये प्रभावित है। इसका जो कला है शाहपुर किला का, ये मुगलों से प्रभावित है, क्योंकि उस समय मुगलों जितना भी किला है वो सब पे मुगल वंश का जो था, मुगलों का जो था, वो उस पे अधिकार था उनका। वो जितना भी किला देखे पलामू में, झारखंड, मतलब जितना आप झारखंड में किला पड़ेगा लगभग सब पे मुगल का, खासकर पलामू और छोटा नागपुर वाला जो एरिया था उसमें तो उनका था ही। सब किला पे वो अधिकार कर लिए थे। ठीक है, यहाँ के स्थानीय शासकों को हटा करके। यह शाहपुर किला कहाँ है? तो मेदिनीनगर में कोयल नदी तट के उस पार, शाहपुर वाला जो एरिया जो स्टार्ट होता है वहाँ पे, ये तट पे ही, कोयल नदी के तट पे ही शाहपुर किला का निर्माण कराया गया है गोपाल राय के द्वारा। यानी कि पलामू जिला में हमारा 4 किला, विश्रामपुर का किला, रोहिला का किला, चैनपुर का किला, शाहपुर का किला। अभी तक 6 पढ़े, 2 लातेहार में, पलामू किला और एक नारायणपुर का किला।
और फिर तीसरा पलामू जिला में 4, बिशनपुर का किला, रोहिला का किला, चैनपुर का किला, शाहपुर का किला, टोटल 6, 2 जिला मिला के 6 किला पढ़ लिए। तीसरा हमारा देखेंगे हम आपका हजारीबाग में और रामगढ़ में, दो हजारीबाग में है और 2 रामगढ़ में है, उसको देखेंगे। हजारीबाग जिला में एक पद्मा का किला है, जो पद्मा में है, हजारीबाग का पद्मा में स्थित है। इसे राज्य सरकार के द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। झारखंड में जो झारखंड पुलिस या जो स्थानीय पुलिसों का जो प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सेंटर है, वो इसी पद्मा का किला को बना दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में पूछ भी सकता है कि निम्न में से कौन से किले को राज्य सरकार के द्वारा या झारखंड के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को बना दिया गया है। ये पद्मा का किला। दूसरा बादम का किला, यह रामगढ़ राजा हेमंत सिंह के द्वारा कराया गया था। देखिए इसमें क्या है कि जब रामगढ़, चूंकि हजारीबाग के अंतर्गत ही रामगढ़ एक राज्य था, तो रामगढ़ राज्य के जब जो राजा थे हेमंत सिंह, जो रामगढ़ राज्य के राजा हेमंत सिंह थे, वो बादम में, जब रामगढ़ राज्य की जो राजधानी बादम था, तो वो यहाँ एक किला बनवाए थे और उसी में अपनी राजधानी रखे थे। लेकिन जब राजधानी को परिवर्तन किए, राजधानी को बदले, बादम से रामगढ़ लेके गए राजधानी, तो वहां पे गढ़बांध का किला बनाए थे, उसी में अपनी राजधानी रखे थे। ठीक है, यानी कि जब राजा हेमंत सिंह, रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह जब राजधानी अपना यहाँ बादम में रखे थे, तो जब आप रामगढ़ राज्य पढ़िएगा इतिहास में, तो उसमें देखिएगा एक यह राजधानी रहता है रामगढ़ का, तो उस समय यहाँ निर्माण कराया था, इसी में राजधानी रखे थे। फिर रामगढ़ में आइएगा, तो रामगढ़ जिला में रामगढ़ का किला, क्योंकि उस समय इसी के अंतर्गत था रामगढ़, तो सब एक ही में था, लेकिन अभी अलग हो गया है हजारीबाग से रामगढ़, तो हम अलग पढ़ रहे हैं किया रामगढ़ का किला में। रामगढ़ का किला रामगढ़ जिला में आएगा। ठीक है, और आपसे पूछेगा पद्मा का किला या बादम का किला, तो हजारीबाग जिला में आएगा। तो रामगढ़ का किला राजा सबल राय के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। यह मुगल का शैली से प्रभावित है रामगढ़ का किला। उसके बाद दूसरा गढ़बांध का किला, ये रामगढ़ राजा हेमंत सिंह जब राजधानी बादम से रामगढ़ लाए थे, उस समय यहाँ पे इसका निर्माण कराए थे गढ़बांध का किला का, और उसी में अपनी राजधानी बनाए थे। और इसका एक इंटरेस्टिंग एक और है कि 1805 में राजा राम मोहन राय सती प्रथा का जो अंत करवाए थे, वो यहाँ पे आए थे इस किला में। ठीक है, 1805 में, यानी हजारीबाग में 2 किला, पद्मा का किला, बादम का किला, रामगढ़ में 2 किला, रामगढ़ का किला और गढ़बांध का किला। ठीक है, जिसमें गढ़बांध का किला और बादम का किला हेमंत सिंह कराया थे निर्माण। यानी अभी तक हम लोग कितना पढ़े, लातेहार में 2, पलामू किला, नारायणपुर का किला, फिर पलामू में चैनपुर का किला, रोहिल्ला का किला, शाहपुर का किला, विश्रामपुर का किला, यानी 6 हो गया। फिर 2 हजारीबाग में पद्मा का किला और बादम का किला, 8 हो गया। और 2 रामगढ़ में रामगढ़ का किला और गढ़बांध का किला, 10 हो गया। 10 किला अभी तक हम लोग पढ़े। बाकी नेक्स्ट क्लास में किला समाप्त हो जाएगा, लगभग 8-10 किला और हैं। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा।